महाराष्ट्र में नगर निगम चुनावों को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है और जीत के लिए सियासी दल जोड़ तोड़ के सियासत में जुटे हुए हैं। गठबंधन को अगर आप देखेंगे तो गठबंधन दोनों ही गठबंधन में टूट है और एनसीपी एसपी के प्रमुख शरद पवार और एनसीपी के प्रमुख हैं अजीत पवार, दोनों इस बार साथ आ चुके हैं। दोनों ने चिंचवाड़ जो नगर निगम है उस पर गठबंधन का ऐलान किया है। अजीत पवार इसको महाराष्ट्र के विकास के लिए इस गठबंधन को अहम मान रहे हैं और इसके अलावा दूसरे नगर निगमों की बात करें तो उसको लेकर दोनों साथ आ सकते हैं। अभी फिलहाल इस पर चर्चा है लेकिन आधिकारिक ऐलान होना बाकी है। अजीत पवार ने चुनावी सभा में यह बयान जरूर दिया कि उम्मीदवारों के लिस्ट तय करते वक्त दोनों गुटों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। उन्होंने इसे परिवार का फिर से एक होना बताया है। अजीत पवार के मुताबिक लोगों के मन में गठबंधन को लेकर कई सारे सवाल उठ रहे थे जिसका जवाब अब मिल गया है। सबसे पहले लोग चुनाव चिन्ह को लेकर भी कंफ्यूज थे। अब महाराष्ट्र के विकास के हित में कभी कभी ऐसे कड़े और बड़े फैसले लेने पड़ते हैं। अजीत पवार का सीधे तौर से लोगों को साफ संदेश है। इससे पहले पुणे नगर निगम चुनाव के लिए गठबंधन की बातचीत पहले विफल हो गई थी, लेकिन उस समय विवाद की मुख्य वजह अजीत पवार की यह शर्त थी कि शरद पवार गुट के उम्मीदवार उनकी पार्टी के चिन्ह पर जो लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। शरद पवार गुट के नेता अंकुश कांकड़े ने कहा था कि वे अपनी पार्टी के चिन्ह पर ही चुनाव लड़ेंगे और उन्होंने ये भी कहा था कि अजीत पवार के नेतृत्व को स्वीकार करने का गलत संदेश जाता है और इसलिए उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। अब कोर्ट के फैसले के बाद जो घड़ी चिन्ह है वो अजीत पवार गुट के पास है, तो वहीं पर शरद पवार गुट की बात करें तो तुरही जो चिन्ह दिया गया तुरही शरद पवार के पार्टी का चिन्ह है। लेकिन फिलहाल दोनों ने पिंपरी चिंचड़वाड़ पर नगर निगम चुनाव साथ लड़ने का फैसला कर रहे हैं। तो पिंपरी चिंचड़वाड़ में हुए इस नए समझौते ने सूबे की सियासत में हलचल भी तेज कर दी। अब इस नगर निगम को देखें तो यहां पर 128 सीटें हैं और इससे पहले जो रविवार को बातचीत हुई थी उसमें बारामती से एक अनोखी तस्वीर भी सामने आई थी। तस्वीर में एनसीपी एसपी शरद पवार और अजीत पवार जो कि अभी महायुति तरफ से और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम भी हैं, उद्योगपति गौतम अदानी, ये सब एक मंच पर साथ नजर आए। मंच पर अदानी बीच में बैठे थे और उनके दाईं तरफ शरद पवार और बाईं तरफ अजीत पवार बैठे दिखे। अब दरअसल इस तस्वीर की खूब चर्चा हुई कि अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी ने बारामती में शरद चंद्र पवार सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उद्घाटन किया और ये अत्याधुनिक एआई सेंटर है जो विद्या प्रतिष्ठान के अंतर्गत स्थापित किया गया है। अब इस शैक्षणिक संस्थान का संचालन पवार परिवार करते रहे हैं और इस बार भी उनका ही है कार्यक्रम था। तो शरद पवार के अलावा बारामती की जो सांसद हैं सुप्रिया सुले वो मौजूद थी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार भी उस पर थे और इसी मंच पर उनकी पत्नी और राज्यसभा से सांसद सुनित्रा पवार भी थी। अब पवार परिवार के अन्य सदस्य भी इसी मंच पर शामिल रहे। देखिए, पिंपरी चिंचवड़ का एक सीमित मुद्दा है। पुणे में उनका अलायंस नहीं हो रहा है। मेरे हिसाब से पिंपरी चिंचवड़ में हो रहा है। अब जवाब उनको देना है ना, आप बीजेपी के साथ जा रहे हो, जवाब अजीत पवार को देना है, बीजेपी को, उनके बॉस अमित शाह को। जिस शरद पवार जी के साथ बीजेपी लड़ रही है उनके साथ आप अलायंस कर रहे हो तो उनको जवाब देना पड़ेगा अमित शाह को। हाँ, और जिस बीजेपी के साथ आपका विरोध रहा हमेशा, तो एनसीपी बीजेपी के साथ जा रही है तो जवाब देना पड़ेगा पवार साहब को। आप उनसे सवाल पूछिए। इससे पहले कांग्रेस और प्रकाश आंबेडकर की पार्टी के बीच में जो वंचित बहुजन आघाड़ी है, इन दोनों के बीच में गठबंधन हो गया। दोनों साथ मिलकर बीएमसी का चुनाव लड़ेंगे, इस बात का आधिकारिक ऐलान भी हो गया। गठबंधन के मुताबिक प्रकाश आंबेडकर की पार्टी वीबीए 227 में से 62 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस बाकी के 165 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। इसके अलावा अगर देखेंगे तो एक और गठबंधन हुआ है और ये जो गठबंधन है तीसरे मोर्चे पर उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी और एमएनएस की तरफ से राज ठाकरे की अगुवाई वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना
शॉर्ट में एमएनएस है, इसका साथ मिलकर बीएमसी के चुनावी मैदान में उतरना भी एक अलग गठबंधन को पैदा कर रही है। 2017 के बाद अब जाकर बीएमसी का चुनाव होने जा रहा है। बीएमसी एक नगर निगम है जिसके अंतर्गत 227 सीटें हैं और इस बार महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 29 नगर निगम के कुल मिलाकर 2869 सीटों के लिए वोटिंग होनी है और मतदान 15 जनवरी को होगा, जबकि नतीजे 16 जनवरी को आएंगे। उसके बाद पता चलेगा कि इस चुनाव में किसका दबदबा ज्यादा रहा। इस चुनाव को महाराष्ट्र की राजनीति से अगर देखें तो सेमीफाइनल माना जा रहा है। देश के सबसे अमीर नगर निगम जो बीएमसी है उसको कब्जे करने को लेकर तीनों गठबंधन अलग अलग नजर आ रही है और अपनी तरफ से राजनीतिक दलों के बीच में कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। इस पर भी चुनाव को लेकर सियासी दलों के बीच में अपनी तैयारी तेज हो चुकी है और इस बार बीएमसी समेत जिन 29 नगर निगमों में चुनाव होंगे उनमें राज्य के कई बड़े शहरी निकाय भी शामिल है। तो इसमें साफ है कि ये चुनाव सिर्फ स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव और फिर जो आने वाले लोकसभा चुनाव होंगे उसके एक नए समीकरण को भी जन्म देगा। अब देखना यह होगा कि यहां पर जो नए गठबंधन तीन मोर्चे पर बने हैं, एक तरह से राज ठाकरे उद्धव ठाकरे एक अलग मोर्चा है, अजीत पवार और शरद पवार जो चाचा भतीजे के गठबंधन है वो एक अलग मोर्चा बनकर खड़ा हो गया, वीबीए और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो एक अलग मोर्चा बनकर खड़ा है और एक और जो गठबंधन है बीजेपी और एकनाथ शिंदे के गठबंधन वो एक अलग गठबंधन है। तो जो दो मुख्य रूप से गठबंधन आपने विधानसभा और लोकसभा में देखा होगा, महाविकास आघाड़ी और महायुति, इसके अलावे भी अब स्थानीय जो निकाय चुनाव हो रहे हैं बीएमसी और पीएमसी, इन दोनों पर दोनों ही गठबंधन में एक अलग अलग से गठबंधन बनकर निकल रही है कि महाविकास आघाड़ी के भी कुछ नेता जो महायुति गठबंधन के साथ आ गए हैं और महायुति वाले महाविकास के साथ चले गए हैं। कांग्रेस इन सब गठबंधन में कहीं पर है और कहीं पर नहीं भी, लेकिन परिणाम 16 जनवरी को पता चलेगा कि कौन कितना पानी में है। कुछ अपडेट आएगा हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल ये जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, देखते रहिए नवस्तार।